हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं नासिर अहमद आपका स्वागत है अल्फा स्क्वायर टारगेट में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 10 क्लास का मैथमेटिक्स जो चैप्टर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी कहते हैं। एक्सरसाइज हमारा 5.2 से हम क्वेश्चन डील करेंगे, 8 to 9 डील करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, एकदम जीरो लेवल से आपको बताएंगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या। चलते हैं एक बार फिर से मैथ की दुनिया में और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हम सबसे पहले हम डील करेंगे, 8वां क्वेश्चन डील करेंगे। आपका 2 क्वेश्चन दे रखा है, 8 to 9 दे रखा है, दोनों क्वेश्चन को हम आज डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम इससे बात डिस्कस करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ द 15 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29 टर्म्स। कह रहा है कि फाइंड द 29 टर्म्स। क्या कर रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे और क्लियर हमारा जो है कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहले हम फार्मूला क्या हमारा एन बराबर क्या फार्मूला हम लिखते थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो फार्मूला था हमारा। अब इसमें क्या कह रहा है कि 9 टर्म्स निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले हमारा एन की वैल्यू क्या है, 29 दे रखा है। एन की वैल्यू, तो एन की जगह पर हम डाल देंगे क्या है, जहां जहां 29 है वहां क्या है, एन है, वहां 29 डाल दीजिए आप। ओके, यहाँ पर 29 डाल दिया, यहाँ हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया 29 हो गया यहाँ पर फिर कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा 28D हो जाएगा। ओके, ये अब इसमें ए की वैल्यू पुट करना है और डी की वैल्यू पुट करना है। तो कैसे आएगा इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका फाइनली हमारा आंसर आएगा, और जो आएगा ए और डी की वैल्यू जो है आएगा, तो 29 जो है हमारा वो टर्म्स निकल जाएगा जो ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें। तो यहाँ से हम डील करेंगे, इसी से हम उठाएंगे। कह रहा है देखिए थर्ड टर्म कह रहा है, थर्ड टर्म मींस कितना है हमारा 12। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, थर्ड टर्म हमारा क्या है, थर्ड टर्म क्या है 12 है, और क्या है, और क्या फिफ्थ टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या दे रखा है, फिफ्थ टर्म हमारा क्या है, फिफ्थ टर्म क्या हमारा ये है 106 ये हो गया। तो इसी से हम सबसे पहले बनाएंगे, क्या बनाएंगे, थर्ड टर्म कह रहा है। तो थर्ड टर्म फॉर्मूला पर क्या कह रहा है, एन की यहाँ पर क्या आ गया, एन की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। एक एन की वैल्यू क्या आ गया, 50 आ गया। 2 वैल्यू आ गई, जहां जहां एन है वहां वैल्यू रख देंगे। वहां से लिखिए, वहां से फॉर्मूला उठाइए एन की। सबसे पहले इससे हम डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर होगा एन है, यहाँ 3 डाल दीजिए आप, 1 इंटू डी, ये आ गया आपका। तो A3 वैल्यू आपका A प्लस हो गया, यहाँ 2D हो जाएगा घट के। तो यहाँ पर हो फाइनली हमारा ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया। अब हम चलेंगे इसमें, इसकी वैल्यू डालेंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, जहां है यहाँ A 50 डालिए, यहाँ 50 डाला आपने, और यहाँ A प्लस, यहाँ क्या आएगा 50 डाला आपने, माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए। इसका वैल्यू आपका निकल जाएगा, यहाँ A प्लस, यहाँ 49 डी निकल जाएगा। ये इक्वेशन यहाँ 50 का ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। तो यहां पर हो गया आपका। तो इसका क्राइटेरिया, इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस यही है कि आप ये इक्वेशन इसको 2 मानिए, और इक्वेशन क्या है हमारा, इसको मान सकते हैं आप, इसको हमारा जो टर्म है इसको अब एन मानिए, एन फर्स्ट का एन मानिए, इसको मानिए आप कितना 12 दे रखा है, ये 12 दे रखा हो गया। अब यहाँ पर क्या रखा है, एक एन मानिए 106। तो ये एन की जगह पर जितने भी एन है, एन के जो हमारा टर्म है वहां पर क्या है, 3 A3 दे रखा है, A3 दे रखा है, कोई क्या 3, तो A3 दे डालेंगे। और यहाँ पर जो है एन की जगह 50 दे रखा, तो 50 यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए एन की वैल्यू दी है, यहाँ पर 3 डाल देंगे, यहाँ पर क्या डाल देंगे, यहाँ पर 50 डाल देंगे। तो हो जाएगा आपका कि यहाँ पर वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में 50 की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए इसको अरेंजमेंट करते हैं, A प्लस 2D यहाँ पर हो गया, क्या हो जाएगा हमारा, या यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा A प्लस हो जाएगा 49D, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 106। सबकी वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, A3 की वैल्यू यहाँ रखा और A50 की वैल्यू यहाँ रखता है। इसी के साथ जो इक्वेशन हमारा है ये 1 इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा,
ठीक है, इसको इस इक्वेशन को नहीं मानना है, इस इक्वेशन को नहीं मानना है, इक्वेशन को 1 और 2 मान लेंगे, इसको मान लेंगे। तो इसके बाद हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं, इसके बाद मिटाते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद आगे करते हैं। यहां पर करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगाए। आप 10 क्लास में नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। जिस एलिमिनेशन मेथड जो है आप उसको विलोपन विधि हिंदी में कहते हैं। अगर उसमें से माइनस कर देते हैं, किसी एक्स या वाई के वैल्यू हम करके एक वैल्यू निकालते थे और माइनस करके वाई की वैल्यू निकालते, जो भी निकालते थे। अगर मेरा वीडियो में पीछे पूरा बेसिक बताया, एकदम जीरो लेवल से बताया हूँ, समझे, उसमें जाके देख लीजिएगा तो ये आपको भी पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे बना है। तो इसमें है एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर चलते सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 में से घटाइए 1 को। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए 2 में से घटाइए, यहाँ पर a प्लस, अब यहाँ पर क्या है 49d बराबर हो जाएगा आपका 106 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस 2d हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 12। तो यहाँ माइनस का चिन्ह दीजिए, माइनस 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 कैंसिल आउट। यहाँ पर से कटेगा क्या, 2 में घटेगा 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 47d। यहाँ पर से 12 घटाइएगा तो हमारे हिसाब से आपको यहाँ से घटाइए 106 में घटाइए, यहाँ 106 से 12, यहाँ पर तो क्या बच जाएगा आपको, यहाँ पर 4 बच जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा, और यहाँ क्या 9 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली आया आपका 94 आया, 94 आया। यहाँ पर देखते हैं 94, ये बटे में कुछ नहीं तो 1 डालिए, तो यहाँ बाय क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा वैल्यू डी की 94, 47 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कट जाएगा, क्या हो जाएगा 47 दूना क्या होता है भाई मुझे 94 हो जाएगा, मुझे 94 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारा क्या होगा 2 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ए की वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, तब ए की वैल्यू फाइनली हमारा आ सकता है। तो हम डालते हैं किसमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 में। यहाँ पर डालिए पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में डालिए, यहाँ डालिए 1 में। तो 1 में हम क्या डी की वैल्यू डालेंगे बाबू, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना 2 आया, तो 2 डाल दिए, यहाँ 12 आया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये 2 दूना 4, 4 उधर जाएगा, पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, 4 हो जाएगा, 4 यहाँ हो गया 12, यहाँ पर हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, उस तरफ होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकलेगा, ए की वैल्यू क्या निकलेगा 8 निकलेगा। तो यहाँ पर अब सारी वैल्यू ए की वैल्यू हुआ या डी की वैल्यू हुआ, अब यहाँ पर इसमें इस टर्म में डालेंगे, इसमें डालेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर निकलेगा। तो हम डालते हैं यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं, इसे इसमें हम डालते हैं, यहीं पर देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर डालिए, ये हो गया। अब ए की वैल्यू क्या दे रखा है 8 दे रखा है, 8 डाल दिया प्लस और 28, तो 28 हो गया इंटू डी की वैल्यू कितना है हमारा दे रखा है 2 दे रखा है। 28 दुना क्या होता है 56 होता है, और 16 दुना 4 56 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, ये तो क्या होगा हमारा हो गया, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 64 हो जाएगा। तो हमारा क्या है 64 आंसर निकल चुका है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन था वो काफी हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, A to Z कंप्लीट हो चुका। अब हम चलेंगे 9 क्वेश्चन में चलेंगे, एकदम क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके बीच। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ये कह रहा है कि आपका सबसे पहले कह रहा है कि आपका क्वेश्चन दे रखा है कि थर्ड टर्म और कह रहा है कि ये 4 है, और कह रहा है कि 9 टर्म आपका 9 टर्म और दे रखा है, और 9 टर्म
और आपका -8 है, तो रिस्पेक्टिव दे रखा है। तो विच इज कौन सा पद शून्य होगा, इसमें बता रहा है एपी का कौन सा पद शून्य होगा। आपका दे रखा है इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, आपका विच टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 0, यहाँ पर 0 दे रखा है, इसलिए बोल रहा है कि आपका कौन सा पद एपी का शून्य होगा, इससे हमको फाइंड करना। जिसे हमको देगा 9 टर्म दे रखा है, उसका दे रखा है -8, और थर्ड टर्म का दे रखा है आपका यहाँ 4 दे रखा है, और 9 टर्म का आपका दे रखा है, 9 टर्म का आपका -8 दे रखा है। तो इसमें आपको कह रहा है, पूछ रहा है आपसे कि कौन सा टर्म आपका 0 होगा एपी का। तो हम ऐसा इसका सबसे पहले हम इसको अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा टर्म हमारा जो है 0 होगा। सबसे पहले हम आपको बता रखे थे कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या है हमारा एपी का, a + n - 1 * d है, ये फॉर्मूला है। ओके, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है बाबू, यहाँ पर थर्ड टर्म दे रखा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू, एक चीज हमको पता होगी कि n की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर n की वैल्यू हमारी यहाँ 3 है, तो इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में। और क्या है, और एक n की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, जहां जहां n है वहां 3 है। यहाँ सबसे पहले 3 डाल, यहाँ पर तो हो गया हमारा a प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू डालेंगे वो 3, तो यहाँ पर हमारा फाइनली आंसर आएगा a + 2d आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको 1 छोड़ दीजिए, अभी 1 नहीं मानिए, अभी जो हम a की 3 की वैल्यू डालेंगे तब आप मानना। ओके, तो यहाँ पर अब हम करेंगे बाबू, n की वैल्यू यहाँ पर 9 डाली, तो 9 यहाँ पर हो जाएगा 9an 9 हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा इंटू d हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर a9 हमारा हो जाएगा a + 8d। अब यहाँ पर देखना है हमको, यहाँ पर हमको देखना है a3 और a9 की जगह पर वैल्यू क्या बैठाना है। a3 की जगह वैल्यू हमारा क्या है, 4 आएगा, ये 4 दे रखा, 4 ये 4 आएगा, और a9 की 9 टर्म की जगह भी -8 आएगा। तो यहाँ जो है a3 की जगह 4 डाल देंगे, आप a9 की जगह क्या है 8 डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा यहाँ वैल्यू यहाँ रखिए, तो यहाँ पर जो है आपका a3 का वैल्यू आ जाएगा, a3 का यहाँ पर a + 2d आपका यहाँ पर 4 आ गया समझे। अब उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन 1 मानिए, और इसको क्या कीजिए, अब यहाँ पर a + 8d हो गया, इक्वल यहाँ मानिए -8, तो ये क्वेश्चन 2 हो गया आपका। तो यहाँ पर हमको देखना है, फाइनली यहाँ पर देखना है कि हमको और किसकी वैल्यू लाना है, a और d की वैल्यू लाना है, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं, ऊपर इसको क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 में से घटाते हैं 1 को। ओके, 2 में से घटाते हैं 1 को, तो क्या निकलता है ये देखिए, यहाँ पर करते हैं a + 8d - a। ओके, यहाँ पर a + 2d बराबर 4, ये हमारा इक्वेशन 2 था, इक्वेशन ये 1 था। तो यहाँ पर a है, ये करना माइनस ये कैंसिल आउट, ये 6d हो जाएगा, 6d यहाँ पर से -8 ये हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ बटन में कुछ नहीं, तो 1 है, तो बाय क्रॉस करके हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर, यहाँ माइनस का 2 ये बात 6 हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। तो हमारा क्या फाइनली आंसर हमारा क्या है कि यहाँ पर जो है d की वैल्यू -2 आ गया। अब d की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। 1 हमारा कौन सा ये है, इसमें पुट कर दीजिए d की वैल्यू a + 2 इंटू माइनस था, माइनस दे दिया, और यहाँ 4 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर क्या था, 4 था, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो यहाँ प्लस का 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या होगा, 4 हो गया, तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या, a की वैल्यू यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा।
अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ शून्य होगा, ए एन हमारा क्या है, ए एन की वैल्यू यहाँ पर ए एन की लास्ट टर्म हमारा जीरो है, क्या है, कौन सा पद शून्य होगा, ए एन की जगह हम क्या डालेंगे, जीरो डालेंगे, और जीरो डालने के बाद हमारा जो है आंसर जो फाइनली निकल जाएगा। देखते हैं इसमें पुट करते हैं, देखते क्या आता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, ए एन की जगह पर हम क्या जीरो ले लिया हमने ए एन की जगह पर। अब एक ए का वैल्यू कितना आया, 8 आया, 8 रख दिया हमने, क्या एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितना हमारा कितना दे रखा है, -2 दे रखा, -2 दे रखा, ये हो गया। अब यहाँ पर 8 प्लस या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, ये हो जाएगा, -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर उस तरफ जाएगा एन माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा माइनस का, उधर जाएगा तो माइनस है, तो ये n माइनस वन ये जाएगा बट्टे में चला जाएगा, तो ये -2, ठीक है, तो -2, तो ये कैंसिल, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, n माइनस वन इक्वल टू 4, तो उधर जाएगा तो 1 प्लस प्लस में आ जाएगा, तो हमारा वैल्यू n का वैल्यू 5। तो ये हमारा जो है ये जो है n टर्म जो है हमारा n जो टर्म 5 निकला, ये पांचवा पद जो है हमारा टर्म ये शून्य होगा, मतलब 0 होगा, ये 0 होगा, 5 टर्म्स जो हमारा ये 0 होगा एपी का, ठीक है, 0 होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था 8 to 9 क्वेश्चन था हमारा, जो उससे हमने डील किया है, आपको एकदम ब्रीफली में डिस्कस किया है आपके बीच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।